हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई क्लासेस। आज हम लोग फिज़िक्स के वर्क पावर एंड एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अरिहंत किताब का है। और पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, देखते हैं सॉल्व करके। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स Fx है, वो लग रहा है एक्ट्स ऑन अ 2 kg पार्टिकल। मास दिया हुआ है पार्टिकल का 2 kg दैट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस। द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U इज इक्वल टू दिस। यानी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है U इज इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16, ये एक चीज़ दिया हुआ है। और आपका पार्टिकल पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है Fx, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, x इज इन मीटर एंड u इन जूल। एट x इक्वल्स टू 6 मीटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 8 जूल। x इक्वल्स टू 6 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है पार्टिकल का, वो है 8 जूल। तो आपसे पूछा जा रहा है ये 5 सवाल, ठीक है। एक चीज़ और दिया हुआ है कि पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, यानी 1 डायमेंशनल मोशन है, 1D। तो चीज़ें सिंपल हो गई हैं, 1D मोशन है, U दिया हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ लग रहा है और ये एक जानकारी दी हुई है। बाकी आपके पास 5 ऑप्शन है, तो आसानी होगा। और ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, मज़े से सॉल्व कीजिए, इन्जॉय कीजिए इसको। पहला पूछ रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालिए। ये क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी आपको निकालना है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए बच्चों से कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा, काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन टोटल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए एक चीज़ आपको दी हुई है, 6 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, तो अपन क्या करते हैं, 6ठे मीटर पे ही U6 निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी x इक्वल्स टू 6 मीटर पे अपने को काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो U6 देखिए क्या होगा, 6 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 यानी माइनस 12, ये है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है क्या है, 8 जूल, यानी टोटल एनर्जी क्या है बच्चों, माइनस 4 जूल। तो इसका आंसर अपने को पता चल गया क्या है, माइनस 4 जूल, ठीक है। टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या है, पार्टिकल जो है वो बाउंडेड है, इसमें बाहर नहीं निकल सकता अभी ये, ठीक है। ये तो समझ में आया ना कि U6 ही क्यों लिए, ठीक है ना, क्योंकि U6 पे अपने को काइनेटिक एनर्जी पता था, ठीक है ना। 6ठे मीटर पे 0 पे निकालते पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल्स टू 0, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आता, 0 आ जाता, लेकिन अपने को उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी अपने को सिर्फ यहीं पे पता है, और ये दोनों का सम जो है वो सेम रहेगा, लेकिन इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी चेंज होता रहेगा। 6 पे कुछ और है, 5 पे कुछ और होगा, 0 पे कुछ और होगा, है ना। इसीलिए अपन 6 पे निकालेंगे। तो आपको बस इतना ही सोचना रहता है क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं। अगला पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो ये है, अब देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, यानी KE मैक्स। ये कैसे निकालोगे बच्चों, तो आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लो। देखिए टोटल एनर्जी अपने को पता चल गया, -4 है, -4 में से पोटेंशियल घटा दो तो काइनेटिक आ जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है -4 माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 16, ये खोलोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 16 में से 4 गया 12, 12 माइनस ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आपको एक्सप्रेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का, समझ में आ रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, x इक्वल्स टू 4 पे, जब ये वाला टर्म 0 है, और वैल्यू क्या होगी, 12। तो 12 होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और x इक्वल्स टू 4 पे पोटेंशियल एनर्जी -16 होगा, ठीक है ना, तो दोनों का सम -4 हो गया। वैल्यू ऑफ x बिटवीन विच पार्टिकल मूव्स, ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि x की वैल्यूज़ क्या है जिसके बीच में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, यानी किस दो x के बीच में पार्टिकल मूव कर रहा है। बेसिकली ये एक बाउंडेड सिस्टम है बच्चों, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आया था निकल के, -4, यानी ये एस्केप नहीं कर सकता उसको,
और अपने को दिया हुआ है कि इसका मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो पूछ रहा है कि किस दो पॉइंट के बीच में ये पार्टिकल मूव कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 16। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इसको निकालने का तरीका ये है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे ना बच्चों, जहाँ तक पार्टिकल मूव करेगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपका 0 होगा। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे ना वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि इसके बाद फिर रेस्ट में आ गया, अब ये वापस जाना शुरू होगा, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब चाहो तो जिससे भी निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किन पॉइंट्स पे हो रहा है, और या फिर काइनेटिक एनर्जी 0 जिस पे हो रहा है, तो आप जिससे चाहो उससे निकाल लो। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निकालने से काम दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अपने को काइनेटिक एनर्जी पे लिमिट है कि वो जो है आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम करके मत निकालो, उससे दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जैसे यही पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये मैक्सिमम कब होगा, तो यहाँ पे एक्स आप कुछ सबसे बड़ा वैल्यू पुट कर दो तो उसमें मैक्सिमम आएगा, इसकी मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है ना, जितना बड़ा वैल्यू डालोगे उतना बड़ा मिलेगा। तो आप काइनेटिक एनर्जी से इसको निकालो, वो ज़्यादा अच्छा है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया था, 12 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही आया है, और ये आपका 0 हो जाए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा बट फॉर पार्टिकल्स मोशन बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो आपका x माइनस 4 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √12, यानी x आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2√3। तो ये है जिसके बीच में पार्टिकल मूव कर रहा है, 4 प्लस 2√3 और 4 माइनस 2√3। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव ही है, यहाँ से कहीं यहाँ तक। ठीक है, तो ये निकल गया रेंज जिसके बीच में पार्टिकल मूव कर रहा है। उसके बाद तो ये आंसर इसका होगा आपका 4 प्लस माइनस 2√3। अगला है द इक्वेशन ऑफ एफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये आपको पता ही क्या होता है, माइनस du/dx, यानी ये आप डायरेक्ट लिख दोगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और नेगेटिव साइन लगाना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 विथ अ माइनस साइन। ठीक है, यही हो गया। अगला है कि वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये कहाँ पे है, x इक्वल्स टू 4 पे, है ना, x इक्वल्स टू 4 पे ये 0 हो जा रहा है, तो ई वाले का आंसर होगा 4, यानी इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, 4, जहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना, यानी ये 4 माइनस 2√3 था, और ये वाला पॉइंट 4 प्लस 2√3 था, और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है पे है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे आपका कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो 4 है। और ये काइनेटिक एनर्जी 0 जो यहाँ लिखा हुआ है बेसिकली किस पॉइंट पे, ये यहाँ पे हो रहा है काइनेटिक एनर्जी 0, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी 0 यहाँ पे हो रहा है, तो यानी पार्टिकल आपका इसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, लाइक अ पेंडुलम मान लीजिए, लाइक अ स्प्रिंग मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और ये बेसिकली स्प्रिंग का ही फॉर्म है, क्योंकि स्प्रिंग एनर्जी क्या होता है, हाफ kx²। उसी में ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दिया गया है, मान के चलिए, तो ये है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली स्प्रिंग जैसा ही है। तो चारों ऑप्शन निकल गए, पांचों आंसर निकल गए। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, आराम से बनते हैं, चलो के सॉल्व कीजिए और मज़े कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए बच्चों चैनल को, और शेयर कीजिए ताकि मैं वीडियोस बनाता रहूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।